आखिर मजदूर वर्ग को हमारे देश की पार्टियों ने, राजनीतिक पार्टियों ने समझ क्या रखा है? उनकी सुध लेने वाला आखिर कोई क्यों नहीं है? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं है? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके माता पिता नहीं है? क्या वो अपने बच्चों की अच्छी परवरिश नहीं करना चाहते हैं? कि क्या वो अपने अपना जीवन बेहतर नहीं करना चाहते हैं? आखिर क्यों उनकी नहीं सुनी जा रही है? एक पार्टी है, जब वो सत्ता में थी तो सैफई में वो नाच गान करवाती थी। करोड़ों रुपया भारत की जनता का, टैक्स पेयर का, वो बॉलीवुड के जो अभिनेता अभिनेत्री थे उनको नाचने कुदाने में वहां पे उड़वा देती थी। ठीक, एक पार्टी जब सत्ता में थी उत्तर प्रदेश में, तब उसने करोड़ों रुपया, अरबों रुपया हाथियों में लगा दिया, अम्बेडकर अम्बेडकर पार्क बनवाने में। और एक नोएडा में कौन सा वो है जहाँ पे उसने हाथी के मूर्तियां, कई सारी सैकड़ों मूर्तियां बनवाई हैं, जहाँ पे उसने टैक्स पेयर का करोड़ों रुपया समझ के चलिए आप लगा दिया। हमारा देश वो देश है जहाँ पर अगर कोई खिलाड़ी है, चाहे वो क्रिकेट का हो, हॉकी का हो, वॉलीबॉल का हो, टेनिस का हो, या किसी भी खेल का हो, अगर वो फेमस खिलाड़ी है तो सरकारें उसको कोई सरकारी पद भी देंगी। ब्रांड एंडोर्समेंट जो प्लेयर करते हैं उनका पैसा उनको मिलता है। जो उनका बोर्ड होता है, जैसे क्रिकेट बोर्ड हो गया, वो उनको पैसा देता है। अंधाधुंध उन पे पैसों की बरसात होती है। लेकिन अगर मजदूर अपनी कोई बात रख रहा है कि भैया उसको भी चार पैसे बढ़ा के दो, तो ये सरकारें उन पे डंडे चलवाएंगी, लाठियां चलवाएंगी, उनको जेलों में ठुसवाएंगी। ऐसा ही हाल इस देश में हमारे जवानों का है। जवान बॉर्डर पे शहीद होता रहे, मरता रहे, उसके बच्चे अनाथ हो जाएं, उसकी बीवियां विधवा हो जाएं, सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजदूर की हालत और जवान की हालत हालत आज इस देश में दोयम दर्जे की हो चुकी है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने, एक बार कहीं मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो जिसमें वो कह रहे थे कि जब ऋषभ पंत, एक क्रिकेटर है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो वो कह रहे थे कि भाइयों बहनों, हमने ऋषभ पंत की माँ से फोन किया, हमने उनसे कहा अगर आपके बच्चे को बाहर कहीं इलाज की जरूरत पड़े तो आप हमें बताइए, हम उसका बेहतर से बेहतर इलाज करवाएंगे। तो आप एक प्लेयर को लेकर इतने चिंतित होते हो, लेकिन जब ये गरीब मजदूर बेचारा पिस रहा है, जो कह रहा है कि उसको भी चार पैसे बढ़ा के दो, उसकी आपको कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि वो आपका वोट बैंक नहीं है। ऐसे कैसे तुम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का जो लक्ष्य लेकर चल रहे हो, ऐसे कैसे पूरा कर पाओगे? कैसे तुम विश्व गुरु बना पाओगे इस देश को? ऐसे ही मजदूरों की, गरीबों की आवाज दबा के।